हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्जुन। आज मैं आपको दिखाऊंगा अपनी एक स्केचबुक जो कि मेरे घर पे थी, किताबों में पड़ी। और ये है, इसमें क्या है ये मैंने अभी तक देखा नहीं है, साथ में देखते हैं। ये 2020 की है, जब लॉकडाउन पीरियड था। और उससे पहले की बात की ये हिस्ट्री इसमें क्या है, क्या क्या इसमें किया, क्या बनाया, अभी तक देखा नहीं है मैंने। तो आपके साथ मैं शेयर करूँगा, साथ में देखते हैं। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको। जैसे आप काम कर रहे हैं तो आपको लगता है कि ये पेंटिंग मेरी पुरानी हो गई है, या फिर काफ़ी चीज़ें आपने बना ली हैं उसके बाद की है। तो जो भी आप काम कर रहे हैं, स्केचिंग कर रहे हैं, अपने वर्क को लेके जा रहे हैं आगे, जो पीछे वाला वर्क है जो आपने कर रखा है पहले से, तो उसको भी संभाल के रखें। और कहीं ना कहीं कोई पेंटिंग अगर आपने सेव करके रखी हुई है तो उसको सामने रखें। आपको बताती रहती है वो पेंटिंग कि आप किस स्टेज से स्टार्ट हुए हैं और कहाँ तक पहुँचे। मेरे घर में ऐसी काफ़ी पेंटिंग्स पड़ी होंगी, मम्मा ने बड़े संभाल के रखी हैं। और वो चीज़ें जो पहले मैं करता था, पहले ऑयल पेंटिंग की स्टार्टिंग थी या फिर स्केचिंग की स्टार्टिंग थी, वो काफ़ी मटेरियल घर पे पड़ा है। अगर मैं उसको कभी देखता हूँ या मेरा टाइम लगता है, तो मुझे वो चीज़ बड़ी रियलाइज़ होती है, क्योंकि तब हम बहुत तेज़ी से सीखते हैं चीज़ें। जब मैं स्केचिंग स्टार्टिंग में करने लगा था, तो मुझे लगता था कि मुझे हाँ, आज ये चीज़ आ गई है, कल मैं ये क्लियर कर रहा हूँ। तो धीरे-धीरे आपकी जो ग्रोथ है, वो एक अलग स्टेज पे पहुँचती है। अभी वहाँ से निकल के मैं एक अलग स्टेज पे हूँ, जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ और कमीशन वर्क्स भी कर रहा हूँ। तो स्टडी लेकिन साथ-साथ करता हूँ, स्केचिंग भी। और ये यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया था एक प्रोसेस के लिए। जैसे मेरे साथ एक रूटीन में जो होता है, कभी आपका टाइम मिलता है, कभी नहीं मिलता स्टडी करने का। तो मेरा ये एक बहाना है आपके साथ, जो मैं स्केचेस शेयर करता हूँ या फिर कोई भी पेंटिंग शेयर करता हूँ या फिर कुछ चीज़ें हम यहाँ पे डेमो करते हैं, तो उसके साथ-साथ मेरी भी स्टडी होती है। मुझे कोई इसमें बहुत बड़ा यूट्यूबर या फिर कुछ ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ़ एक खुद का रूटीन सेट कर रहा हूँ कि शाम को या रात को कभी भी टाइम मिलता है, तो ये मेरे माइंड में रहता है कि हाँ, मैंने वीडियो बनानी है। तो वीडियो के बहाने से मैं ये स्केचिंग करता हूँ। तो आप भी कोई ना कोई वर्क करने का एक बहाना ढूँढो कि आपको काम करना है। रात को सोने से पहले या फिर सुबह उठने से जल्दी जो स्केचबुक है उसको साथ रखें, तो ऐसे काम करें। ऑयल पेंटिंग्स का एक अलग माहौल होता है, लेकिन आप स्केचिंग कहीं पे भी बैठ के किसी माहौल में बैठ के आप काम कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं। तो मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा आज स्केचबुक में क्या है, साथ में खोलते हैं, ठीक है? ये है एक वर्क, जैसे ये कोई डेमोज़ की होगी, यहाँ पे मैंने कुछ पेज उखाड़ दिए हैं, शायद कुछ होगा। उसके बाद ये स्केच है, ये मैंने शायद लाइव किया है बस में, मैम का। वहाँ पे मैं जॉब करता था स्कूल में, तो शायद वो उसी का कुछ लिखा हुआ है। ये भी एक डेमो है, यहाँ पे लिखा हुआ है 29 का है, 2019 का ये स्केच है कोई। ये भी बच्चों के लिए कुछ डेमो रही होगी, उनको वहाँ पे करके दिखाया होगा। वाह, ये है स्टडी। कुछ भी काम किया है, ये देखो फिगर स्टडी, ये इमेजिनरी किया हुआ काम है, कहीं से देख के नहीं किया हुआ। ये बच्चों को बड़े पसंद आते थे तब, 2020 का है, तब शायद लॉकडाउन नहीं होगा। और ये भी स्कूल के किसी टीचर्स का था, मुझे याद है, बनाया है। ये भी लाइव किया हुआ, जितना टाइम मिलता था मैं करता था वहाँ पे काम, अपने साथ ही रखता था स्केचबुक स्कूल में भी। ये स्केच बहुत मुझे पर्सनली अच्छा लगता था, ये भी किसी को डेमो दी थी। 21 की है ये, पता नहीं डेट लिखी हुई है या फिर सन लिखा हुआ है, लेकिन ये 20 का दौर था, ये 21 डेट होगी, 121। तो बड़ी अच्छी रेंडरिंग की है इसमें। ये देखो, अभी साथ ही ये स्केचेस भी हैं, यहाँ पे स्टडी भी किया हुआ है। देखो आईज को मैंने कितनी बार बनाया, नोज को, जो मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि एक चीज़ को आप कितनी बार बना सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि अगर आप एक ठीक ठाक सा स्केच बना लेते हैं उसके बाद आप स्टडी छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको रखना है रूटीन में। हाँ, ये मुझे याद है, एक सिस्टर का मैंने बनाया था, मेरे फ्रेंड स्कूल में थे,
टीचर उनकी सिस्टर के बर्थडे पे बनाया था। ये कुछ मिला है, साइन है, पता नहीं क्या चीज़ है। ये भी कुछ बना हुआ है इसमें। ये नोटबुक का कवर है जो स्कूल में क्रिएट करते थे। ये स्केच बुक का कवर है। आई थिंक तब स्टडी कर रहे थे कि क्या चीज़ बन सकती है, उसके लिए ये विवेकानंद की फोटोज बना रहे थे, पेंटिंग्स स्केचेस कर रहे थे। कृष्णा, ये बच्चों के लिए किया होगा वहाँ पे डेमो। ये भी, ये देखो स्केचेस की जो हैचिंग स्टाइल है, सारे जो स्केचेस आपको इसी स्टाइल में मिलेंगे। मुझे ये कंफर्टेबल लगता है, मैं आपको वीडियोस में भी बताया होगा। वहाँ पे डेट भी लिखी हुई है 22/2020। वाओ, ये भी मुझे अच्छा लगता है पर्सनली, क्योंकि ये एक अलग की तरीके की कंपोजिशन थी। एक देखो ये फोकस है यहाँ पे, और ये आउट ऑफ फोकस हैं दो स्केचेस जो बने हुए हैं पीछे, उनमें कम डिटेल है। तो कैसे हम किसी चीज़ को आगे पीछे दिखा सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने बनाया, यहाँ पे डेट भी लिखी हुई है, ये 20 के ही है उसी चीज़ के। और ये लाइव किया हुआ है क्लास में, एग्ज़ाम थे शायद, मुझे याद है, तब मैंने एक बच्चे का बनाया था। तो कहीं पे भी कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए। जब आपके पास स्केचबुक है तो कुछ भी कहीं पे भी आप लग जाओ, बस उसे करने, चलती रहनी चाहिए चीज़। ये देखो पीछे स्टडी हो रही है। ये स्केचेस शायद ये सेम ही लग रहा है इसी चीज़ के बारे में। ये लाइव स्कूल में करते रहते थे बच्चों को बिठा के, कि उनको और ज़्यादा अच्छा सीखने को मिले। कि एक पॉइंट होता है ना कि बच्चों को पता लगना चाहिए कि कैसे काम करना है, कैसे हम कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैं टीचर था, एज ए टीचर मैं उनको बड़े एडवांस लेवल की बातें सिखा के आया हूँ वहाँ पे। कोशिश रहती थी मेरी कि जो बच्चे सोचते हैं उससे भी ज़्यादा आगे हमें जितना पता है हम कर सकते हैं। ये देखो स्केचेस, ये देखो हैचिंग स्टाइल, वही जो मुझे कंफर्टेबल लगता है। स्टाइल की बात नहीं हो रही यहाँ पे, मैं स्टाइल की बात नहीं करूँगा, क्योंकि हो सकता है आगे जाके मुझे कुछ और चीज़ अच्छी लगने लगे, मेरा कुछ ये चीज़ अलग से लगे। लेकिन ये जो कंफर्टेबल यहाँ पे मैं हो जाता हूँ कि ऐसे मैं स्केच को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि एक ही स्टाइल में है। पेंसिल जो है वो डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में चली हुई है, लेकिन ये एक मेन जो फोकस लाइन का है वो दिख रहा है। तो इसमें तो काफ़ी चीज़ें हैं। वाह, ये एक लाइव, ये शायद ये किसी फोटो से किया हुआ है कोई लाइव नहीं है। तो इसमें भी वही स्टाइल है, वही लाइट एंड शेड डिटेलिंग की हुई है काफ़ी। ये भी 2020 का है। तो ये स्केचेस इनकम्प्लीट है कुछ स्टडी के लिए। ये देखो कुछ बना हुआ है यहाँ पे कमल। पेजेस थोड़े से येलो हो गए हैं, मुझे लगता है तब के दबे हुए। पोर्ट्रेट्स के लिए स्पेशल लग रही है, वही स्टाइल है यहाँ पे भी, हैचिंग। और पोर्ट्रेट्स काफ़ी निकल रहे हैं इसमें आई थिंक। वाओ, सतीश गुजराल, ये हमारे इंडियन आर्टिस्ट थे, और 2020 में इनका देहांत हो गया था। सतीश गुजराल जो कि बहुत फेमस आर्टिस्ट रहे हैं हमारे इंडिया के, उनका मैंने तब बनाया था जब एक्सपायर हो गया। ये डेट लिखी हुई है। ये मुझे याद है, एक मैम थे स्कूल में, उनकी बेटी थी मिष्ठी, आई थिंक उसका बनाया हुआ ये। ये स्केच मैं बनाया था एक, शायद पता नहीं मैंने रेफरेंस ली है या कैसे बनाया, मुझे अभी पक्का याद नहीं। लेकिन ये दादी माँ है शायद, ये इनकी ओल्ड एज चली जाती है ऐसे, इनके लिए ये खिलौने लगते हैं, इनके लिए ये खिलौने हैं, मतलब कुछ ऐसा कॉम्पोजिशन मैंने बनाई थी सोच के। मुझे कनेक्शन याद नहीं इनका, लेकिन यही था कि ये इनको जो डॉल समझती है हमेशा बड़े अम्मा, और ये बच्चों के लिए ये होता है सब कुछ, ऐसा कुछ था। ये भी स्केचेस था एक, और ये मुझे लगता है लॉकडाउन का था, आई डोंट नो।
लॉकडाउन से पहले का था शायद। ये वही स्टाइल देखो, हैचिंग स्टाइल है, और लाइट एंड शेड टोन्स डिटेलिंग काफ़ी की हुई है इसमें। ये ईयरिंग और बाकी सारा रफ में किया हुआ है। ये देखो बहुत ही इफेक्ट दिया हुआ है इसमें, कुछ ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है लेकिन उसका इफेक्ट है, लाइट एंड डार्क पे काम किया। अब देखोगे कहीं पे डार्कनेस इधर चली गई सारी, लेकिन बैकग्राउंड पे हैचिंग किया हुआ ताकि इसकी हाईलाइट दिख सके, है ना। जैसे लाइट है तो जितना आप डार्क करते जाओगे उतना ही हाईलाइट हमें दिखती है। ये देखो इसका रिफ्लेक्शन, ठीक है, उसको किस तरीके से हम छोड़ सकते हैं। तो ये मुझे लगता है काफ़ी टाइम लगा के काम किया है, घंटा 2 घंटे लगे होंगे इसमें। ये स्केच है एक, आई थिंक किसी ग्रेट आर्टिस्ट का वर्क है, रेम्ब्रांड का शायद, उनका स्टाइल है ये वर्क का, और शायद कॉपी की है। ये इनका जो पूरा क्राउन है बना हुआ, बड़े एलिमेंट्स रखे हुए हैं इसमें, इसलिए ये बहुत कुछ पहना हुआ है। इसकी ये चीज़ में स्ट्रेचेस देखो, अच्छा लग रहा है दिखने में लुक वाइज। तो वही चीज़ है, इसको हल्का सा हम 3D करने के लिए देखो, जिधर लाइट आ रही है उस साइड से डार्क किया हुआ है ताकि इसकी लाइट दिख सके। इसके अपोजिट मैंने डार्क किया हुआ है ना। कुछ स्केचेस को इस तरीके से हम डार्क टू लाइट करके उसको उभार सकते हैं, आगे लेके आ सकते हैं, जो 3D इफेक्ट आप बोलते हैं। देखो ये चीज़ें हैं जो इसको थोड़ा सा 3D करने के लिए इस साइड डार्क किया हुआ है। मेन चीज़ वही है कि आपको जब लाइट एंड डार्क की समझ आ जाती है ना, तो काफ़ी चीज़ें निकल के आती हैं। हालांकि बहुत काम हो सकता है, जब भी अभी मैं देख रहा हूँ तो 2-3 साल बाद काम को, तो कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि मैं और ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ, लेकिन ये तब की स्टडी है, तब के वर्क है। ये मैंने किसी का लाइव किया था स्कूल में, विजेंदर सर हैं शायद, आई थिंक। ये बच्चों को बड़ा पसंद आता था, बार बार उनको ये बना के दिखाना पड़ता था कि सर जोकर बना दो, ऐसे कुछ स्टडी के लिए उनको अलग अलग एलिमेंट्स, उनको यही चीज़ें अच्छी लगती थी। ये भी स्केच इनकम्प्लीट छोड़ा हुआ है कुछ करके। नमस्ते, वेलकम। ये कुछ था वहाँ पे प्रोजेक्ट, उसके लिए निकला है। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें। ये हमारे वाइस प्रिंसिपल मैम थे, शायद उनके बर्थडे पे बनाया था मैंने। एक छोटा से टाइम से क्विक स्केच किया था उनके बर्थडे पे, उसके बाद शायद कुछ और हमने क्रिएट किया था। ये लॉकडाउन का है आई थिंक। ये भी वहाँ पे टीचर्स के बच्चे थे हमारे साथ, जो टीचर्स पढ़ाते थे उनके बच्चों के स्केच हैं। बहुत क्विकली किया हुआ। ये देखो हाइलाइट्स जो हैं ये रखी हुई है वहाँ पे। डार्कनेस जितनी भी आप देते हो ना, हाईलाइट उतनी ही दिखती है। ये देखो हेयर्स के ऊपर पूरे ब्लैक नहीं किए, लेकिन हाईलाइट दिखती है ना। जहाँ पे डार्क की ज़रूरत है वहाँ पे डार्क किया हुआ है। तो ये हमारी स्टडी के लिए नोट करवा रहा हूँ मैं, कि जब भी आप स्केच बनाते हैं या कुछ भी नोट करते हैं। ये उनको डेमो दी थी आई थिंक स्कूल में, सामने रख के जो स्टिल लाइफ आप करते हैं वो है, कोई बोतल या फिर कप कुछ रखा होगा। हाँ जी, ये देखो वहाँ पे स्केचबुक मेरी जब मैं स्कूल में होता था तो बच्चों के पास चली जाती थी, तो वो भी कुछ ना कुछ बनाते रहते थे वहाँ पे। जब भी उनके पास स्केचबुक नहीं होती थी किसी बच्चे के पास, तो वो मेरी स्केचबुक ले लेते थे। ये देखो रैपर अभी पड़े हैं चॉकलेट के। देखो बटरफ्लाईज बनाई है मैंने, स्टडी बताई होगी उनको, तो ये सारी बटरफ्लाईज उन बच्चों की बनाई हुई है स्केचबुक के ऊपर। कई बार बच्चों के पास स्केचबुक नहीं होती थी करने के लिए, तो मेरी स्केचबुक यूज़ होती थी। ये मुझे याद है, एक बड़े फेवरेट स्टूडेंट रहे हैं मेरे, उन्होंने बनाया बेबी एलिफेंट। ये मैंने बोर्ड पे बनाया था, सर्कस वाले एलिफेंट जो होते हैं, तो उन्होंने ये काफ़ी सारे बनाए थे, मुझे लगता है और भी मिलेंगे। ये देखो ये मम्मा एलिफेंट बना दिया है, ये बेबी एलिफेंट।
ये पता नहीं किसने किया है। तो कुछ ऐसी स्केचबुक में कुछ बच्चों के भी वर्क हैं, देखो लास्ट में बनाते रहते थे। ये मेरी कुछ स्टडी है और ये थी एक स्केचबुक फ्रेंड्स, जो कि मैंने अभी तक संभाल के रखी है। काफ़ी सारे स्केचेस जो मैंने आपको दिखाए हैं ये ऐसे ही कैद रहेंगे इसमें, और आगे जाके जब भी मेरा कोई वर्क बहुत अच्छा हो जाएगा या फिर हम बहुत अच्छी स्टडी कर लेंगे, तब हमें ये चीज़ें बहुत अच्छी भी लगेंगी और यही चीज़ें हमें बहुत कुछ सिखाएंगी। हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है। तो मज़ा आया स्केचबुक देख के। मुझे भी काफ़ी टाइम पहले ये स्केचबुक मिली थी, लेकिन मैंने देखी नहीं, रख दी थी। आज मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करता हूँ, खुद भी देखता हूँ। तो इसमें काफ़ी सारे स्केचेस बने हुए हैं, मैंने आप देखे हैं, और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है अभी देख के। इनसे ज़्यादा अच्छे अब हम कर सकते हैं कुछ स्टडी। कई बार मूड की बात होती है, आप बड़े अच्छे मूड में बैठे हैं, तब बड़ा अच्छा पेशेंस वाला वर्क होता है। कभी आपका मूड होता नहीं है काम करने का, या फिर आप किसी और काम में उलझे। मैं जैसे कमीशन वर्क करता रहता हूँ, तो उनमें थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता हूँ। तो जैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ, ये मेरा एक बहाना ही होता है कि आपके साथ बात करने के बहाने मैं खुद का भी कोई स्टडी कर लेता हूँ, स्केचेस वगैरह। तो ऐसा होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी स्केच बुक्स पड़ी हैं मेरे पास, जो धीरे धीरे मैं आपके जब भी वक्त मिलेगा मैं निकाल के आपको दिखाऊंगा कि कैसी स्टडी पहले थी, अब हम क्या ग्रोथ कर रहे हैं, क्या चीज़ें हम कर रहे हैं। होप्सो ऐसी चीज़ें जो हम शेयर करते हैं, ज़्यादा चीज़ें करने का मतलब ये नहीं होता कि आप डेमोज करते रहो, 24 घंटे किसी को देखते रहो, किसी को फॉलो करते रहो, ऐसा कुछ नहीं होता। जितनी देर आप खुद की स्टडी में नहीं वो चीज़ें लेके आते, तब तक हमें कोई मोटिवेशनल टॉक या फिर ऐसी चीज़ें इफेक्ट नहीं करती। आपके पास नॉलेज बहुत होगी लेकिन प्रैक्टिस कम होगी। नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप अगर किसी स्केच को देख रहे हैं, किसी पेंटिंग को देख रहे हैं, उसमें से क्या चीज़ सीख रहे हैं, वो स्टडी भी करो, उसका कोई स्केचेस बनाओ या उसके अकॉर्डिंग कुछ करके देखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होप सो इस वीडियो से, ये सारी बातों से आपको कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखने को मिली होंगी। जो बच्चे न्यू है यहाँ पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।